किसान का संबंध जीवन भर धरती के साथ रहता है। धरती, जिसे हम माता के रूप में पूजते हैं, वो धरती माँ ही तो है जो किसान के द्वारा बोए गए अनाज को 400 गुना करके देती है। धरती माँ ही किसान के घरों में, पारिवारिक जीवन में खुशहाली लाती है। मगर हे धरती पुत्रों, जरा सोचो, धरती ने हमें सब कुछ दिया, तो हमने धरती माता को बदले में क्या दिया? उल्टा हम बार बार रासायनिक खाद डालकर जीवन की पौष्टिकता दिन ब दिन खत्म करते जा रहे हैं। मानव की इन गलतियों की माफी मांगते हुए संस्कृत में कहा गया है, पादर स्पर्शम क्षमस्व में, अर्थात हे धरती माता, पैरों से आपको स्पर्श करने के लिए क्षमा करें। धरती किसानों के लिए सर्वस्व है और धरती की रक्षा करने, इसे अधिक पुष्ट करने में किसान अपने हृदय को और अपनी तमाम शक्तियों को निचोड़ देता है। प्रत्येक किसान चाहता है कि धरती माता ने मुझे जीवन दिया तो मैं भी उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाऊं, उसका कर्ज चुकाऊं और वंदन करके धरती मां को तेरा तुझको अर्पण कह सकूं। गेहूं, धान, गन्ना, कपास जैसी कई फसलें भरपूर मात्रा में भारत में बोई जाती हैं। धान के उत्पादन में पूरे विश्व में भारत दूसरे स्थान पर है। साल 2016-17 में भारत में 400 लाख हेक्टेयर में धान की फसल लगाई गई थी। धान की हार्वेस्टिंग मशीन से कटाई के बाद खेत में बचे हुए अवशेषों को कैसे हटाया जाए, ये आज भी किसान की सबसे बड़ी समस्या है। सामान्यतः ज्यादातर किसान धान की फसल के अवशेषों से निजात पाने के लिए खेत में ही उसे आग से जला देते हैं और अमृत समान जैविक खाद को नष्ट कर देते हैं। धान के अवशेषों में सूक्ष्म और मजबूत पौष्टिक तत्व मौजूद होते हैं। इसको धरती पर बिखेरने से अगली फसल के लिए खाद बन जाती है, जिससे रासायनिक खाद की जरूरत कम पड़ती है। आइए देखते हैं धान के अवशेषों में कौन कौन से पोषक तत्व कितनी मात्रा में रहते हैं और उनके होने से क्या क्या फायदे होते हैं। जूनागढ़ कृषि यूनिवर्सिटी ने धान के अवशेषों का प्रयोगशाला में अध्ययन करके निम्नानुसार पोषक तत्वों को पाया है। नाइट्रोजन 24 किलोग्राम प्रति एकड़ फसल की वृद्धि में सहायक है एवं फसल के नीचे के पत्तों को पीला होने से बचाता है। फास्फोरस 6.6 किलोग्राम प्रति एकड़ फसल की जड़ को बढ़ने में सहायता करता है। पोटेशियम 19.5 किलोग्राम प्रति एकड़ पुराने पत्तों की धार और नोक को पीला होने से रोकता है। सल्फर 2.13 किलोग्राम प्रति एकड़ पत्तों की जालियों को पीले रंग का होने से रोकता है। कॉपर 54.8 ग्राम प्रति एकड़ फसल के पत्तों की नोक को सूखने नहीं देता। आयरन 1596 ग्राम प्रति एकड़ फसल के ऊपरी पत्तों को गिरने से बचाता है और पत्तों की नस हरी रखता है। मैंगनीज 2052 ग्राम प्रति एकड़ फसल के नए पत्तों को फीका पड़ने से बचाता है। जिंक 70 ग्राम प्रति एकड़ फसल के नए पत्तों का आकार बड़ा होता है। बोरॉन 97 ग्राम प्रति एकड़ पत्तों की नोक एवं धार को जलने से बचाता है। कोबाल्ट 67 ग्राम प्रति एकड़ पौधे का संपूर्ण विकास एवं कार्बन डाइऑक्साइड के शोषण में मदद करता है। धान के अवशेषों में ये सभी पोषक तत्व महत्वपूर्ण मात्रा में मौजूद होते हैं, जिनको जलाकर हम बर्बाद कर देते हैं। इन पोषक तत्वों की कमी को रासायनिक खाद से पूरा करते हैं, जिससे कि पैसों की लागत बढ़ती है और जमीन भी प्रदूषित होती है। इसके अलावा धान के अवशेषों के जलने से जमीन में छिपे केंचुआ, बैक्टीरिया आदि सूक्ष्म जीव मर जाते हैं और धरती की संरचना को नुकसान पहुंचता है। जलने की इस प्रक्रिया से जमीन की नमी दूर हो जाती है और धरती सख्त हो जाने से पौधों की जड़ का विकास रुक जाता है। ये जोखिम भरी प्रक्रिया है, क्योंकि आग कहीं भी फैल सकती है। धुआं होने से हवा प्रदूषित होती है। कई राज्यों में फसल जलाना कानूनी अपराध है। ऐसे ही अति मूल्यवान जैविक पूंजी की बर्बादी होती है। इतना सारा घाटा और असुविधाओं के बावजूद किसानों को मजबूरन धान के अवशेषों को जलाना ही पड़ता है। इन सारी समस्याओं का एक ही हल है, शक्तिमान रोटरी मल्चर।
किसान की समृद्धि और जमीन की पौष्टिकता को मजबूत करने में सभी तरीकों से उपयोगी है शक्तिमान रोटरी मल्चर। ये मशीन आधुनिक टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर बनती है और धान के अवशेषों को काट के उसका बारीक चूरा करके खेतों में फैला देती है, जो अगली फसल के लिए खाद बन जाती है। ये खाद सभी पोषक तत्वों मैक्रो एवं माइक्रो से भरपूर होती है, जो कि फसल के विकास में 20 से 25% बढ़ोतरी करती है और जिसके होने से रासायनिक खाद की आवश्यकता कम होती है। ये करने से धरती माँ के प्रति तेरा तुझको अर्पण करने की किसान की भावना मजबूत होती है। शक्तिमान रोटरी मल्चर धरती की पौष्टिकता का संरक्षण करने के साथ साथ जमीन की उर्वरकता भी बढ़ाता है। धान के अवशेषों को खाद में परिवर्तित करने वाला ये एक उत्तम आविष्कार है। शक्तिमान रोटरी मल्चर के उपयोग से किसान की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिलता है। मक्का, गन्ने की पत्तियां, ढैंचा, कपास, एरंडा, अरहर, मिर्च जैसी फसल के अवशेषों को काट के चूरा करने के लिए ये अति उत्तम साधन है। शक्तिमान रोटरी मल्चर 350 रुपए प्रति घंटे से भी कम लागत में 1 एकड़ तक के अवशेषों को काट सकता है। शक्तिमान रोटरी मल्चर के उपयोग से जमीन में पौष्टिक तत्वों की मात्रा और नमी लंबे समय तक बनी रहती है। जमीन ज्यादा उपजाऊ रहती है, खरपतवार का अंकुरण रुकता है। शक्तिमान रोटरी मल्चर के उपयोग से अगले साल फसल के विकास में 20 से 25% की बढ़ोतरी होती है। इससे किसान धरती माँ को अमृत समान पौष्टिक तत्वों को वापस लौटाकर तेरा तुझको अर्पण करते हैं। शक्तिमान रोटरी मल्चर का उपयोग सरल, किफायती, सलामत और हवा के प्रदूषण को रोकता है। ऐसे सैकड़ों किसान हैं जो 3-4 साल से शक्तिमान रोटरी मल्चर का उपयोग करके सुखी और समृद्ध बने हैं। शक्तिमान रोटरी मल्चर के माध्यम से खेत की हरियाली में भी विकास होता है। कृषि फसलों में, कृषि शैली में, कृषि संसाधनों में, कृषि नीति और जमीन की स्थिति में गुणात्मक बदलाव आया है। परिणाम स्वरूप किसान को लगता है कि उसने धरती माँ को कुछ अर्पण किया है। किसानों को अपने जीवन में समृद्ध होने की अनुभूति हो रही है। यही है कहानी तेरा तुझको अर्पण की सफलता और समृद्धि की, जिसे किसानों के जीवन में खुशहाली लहर का श्रेय मिला है। राजकोट, गुजरात स्थित शक्तिमान ने शक्तिमान रोटरी मल्चर का वितरण करने हेतु पूरे भारत में अपना कार्य क्षेत्र बनाया है। तो आइए शक्तिमान रोटरी मल्चर चलाकर धरती माँ को वंदन करके कहते हैं, माँ हमने तुझसे बहुत लिया है, आज से हम तेरा तुझको अर्पण करेंगे। मैं दीपक चंद्राकर, ग्राम मौरी, तहसील पाटन, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ का फार्मर हूँ। जो 1 साल पहले मल्चर खरीदा था मैं, वेस्ट टू बेस्ट, मतलब पैरा का चाप है उसको खाद में कन्वर्ट करने के लिए, बदलने के लिए, और मक्के का पेड़ है जिसको आग लगाते थे उसको खाद में परिवर्तन करने के लिए। वेस्ट टू बेस्ट को बनाने के लिए मैं मल्चर पिछले साल खरीदा था, मक्का और धान में दोनों के लिए। तो पहले तो मैं धान में चलाया, जिससे मेरा मक्का में 10 से 15% का उत्पादन में इजाफा हुआ है, और उसके बाद मक्का सड़ा के हम धान लगाए हैं तो उसमें भी 10% से 15% धान में उत्पादन में इजाफा हो रहा है। तो इसमें पहले जब हम धान काटते थे, हार्वेस्टिंग करते थे और आग लगाते थे, तो उसमें चना या गेहूं या उड़द मूंग, जो गांठ वैरायटी है, उसका पौधा में ग्रोथ नहीं आता था और गांठ नहीं बनता था और उत्पादन एकदम से 40, 50, 60% घट जाता था। अब हमने मल्चर खरीदने के बाद जो फ़ायदा हमको दिख रहा है हमें, वो बहुत अच्छा दिख रहा है, और हमने शक्तिमान कंपनी का मल्चर खरीदा हुआ है। हम इसी में मल्चर यूज करते हैं, तो जितना मटेरियल है उसको हम खेत में छोड़ेंगे, पीस करके छोटे छोटे एमपी प्लाव चला के ज़मीन के नीचे चला जाएगा, तो उससे खाद बनती है। तो हमारा 50% खाद कम लगेगी और वो भी हमारी पैसे की बचत है। बहुत फायदे हैं वातावरण का।